जब लोग इसको मानते थे तो वहाँ पे ये चलन गया कि इसका नाम ईस्टर डे के रूप में माना जाएगा, क्योंकि इस दिन हम इस देवी की पूजा करते हैं, और जब हम इस देवी की पूजा करते हैं तो हमें बच्चे मिलते हैं। जब इसको पूछते थे लोग तो ये जो समय होता था स्प्रिंग का, इसमें क्या होता था, जो खरगोश होते हैं इस समय पे बच्चे देते हैं, और उस समय पे जो जो लोग इस देवी की पूजा करते थे वो एक जगह पे इकट्ठे होते थे, और ये एक सच्चा ट्रेडिशन था कि वहां पे लोग एक जगह पे इकट्ठे होके ऑर्जी करते थे। ऑर्जी आप लोगों को पता है क्या होता है? सामूहिक सेक्स। एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई वहां है, कोई वहां है, कोई वहां है, कोई वहां है, और एक दूसरे के सामने वो लोग नंगपने से सेक्स कर रहे हैं। वो वहां का कल्चर था, और ये जो कल्चर था ये उस देवी के सामने ये सब किया जाता था, और कहते थे कि जो इस जगह पे ऐसा काम करेगा वो खुदा जो है, वो जो देवी है उसको फर्टाइल करेगी। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की कोई दिक्कत है, तो अगर तुम उसके सामने ये सब करोगे तो तुम्हारे को बच्चा मिलने की आशंका है, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। इस समय पे बहुत सारे जो क्या कहते हैं जानवर होते हैं अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का मौसम होता है, ठंड जा रही होती है और गर्मियां आ रही होती हैं, पतझड़ का मौसम होता है, नए पत्ते आने का मौसम होता है, फर्टिलिटी का मौसम होता है, इसलिए एग्स को इसके साथ में जोड़ दिया गया था। रैबिट्स वहां बच्चे देते हैं, इसलिए रैबिट्स को उसके साथ में जोड़ दिया गया था। ये सब एक देवी को मानने का प्रोसेस है, लेकिन मसीह लोगों ने आके इसको क्या बना दिया? प्री क्रिश्चियन एरा में देखा जाए तो उसको ईस्टर बोलते थे, यूरोप से कल्चर आया, इंग्लैंड से कल्चर आया, तो हम भी इसको क्या बोल रहे हैं? ईस्टर। बट ईस्टर एक सही शब्द नहीं है। अगर आप हैप्पी ईस्टर डे बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उस देवी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका नाम लेके कि हम भी उस देवी के पीछे चल रहे हैं। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन अब जब हमें पता है तो हमें क्या बोलना है? हैप्पी रिजरेक्शन डे। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था वहां पे कुछ कुछ बातें हुई थी रिजरेक्शन डे वाले दिन, है ना? क्या क्या हुआ था? यीशु मसीह जी उठा था, ठीक है, कब्र खाली थी, और जो कब्र खाली हुई थी तो जब यीशु मसीह वहां पे था तो एक सिनेरियो ऐसा दिखाया गया है कि यीशु मसीह के एक इस तरफ और एक इस तरफ स्वर्गदूत खड़े थे। पढ़ा है आपने ये बात? पढ़ी है आपने ये बात या नहीं पढ़ी? हाँ, दो स्वर्गदूत क्या हुए थे? एक इधर खड़े थे, ठीक है। यीशु मसीह का जो तख्त था जहां पे वो लेटे हुए थे वो बीच में थे, बाहर पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ था? पत्थर पड़ा हुआ था, और पत्थर के बाहर क्या हुआ था? मरियम आके खड़ी हुई थी, है ना? जिस दिन जो समय आया था कि जी उठने का समय, फ्राइडे को यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, सैटरडे को हम देख रहे हैं कि उसको सब कुछ किया गया, वो अकेला था। संडे को जाके देखते हैं तो मरियम मगदलिनी वहां पे जा रही है, वहां पे देख रही है कि कब्र का पत्थर जो है हटा हुआ है, और स्वर्गदूत कह रहा है कि तू जिसे मुर्दों में से ढूंढती है वो यहां नहीं है, वो तो जी उठा है। जब इस बात को मैं पढ़ रहा था, हम सैटरडे की बात करते हैं, यीशु मसीह लेटा हुआ है, ठीक है, वो अपनी देह को त्याग चुका है, वो लेटा हुआ है, एक तरफ स्वर्गदूत, और इधर क्या है? पत्थर बंद है। जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं इसको सोच रहा था कि प्रभु अगर तू चाहता तो एक ही सेकंड में खड़ा हो सकता था, अगर तू चाहता एक दिन में खड़ा हो सकता था, लेकिन तूने 3 दिन लिए, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, तू जैसा चाहे। लेकिन 2 स्वर्गदूत तेरे आजू बाजू हैं, उनका क्या मतलब है परमेश्वर? जब तू मर रहा था उस जगह पे क्रूस के ऊपर, 2 डाकू तेरे आजू बाजू थे, ठीक है। जब तूने जान को दिया प्रभु, तब तो कोई स्वर्गदूत नहीं थे तेरे पास। जब तू उस क्रूस पे था तब तो कोई स्वर्गदूत नहीं थे तेरे पास। जब क्रूस पे जो ठोका जा रहा था तब भी कोई स्वर्गदूत नहीं थे तेरे पास। लेकिन जब तू मर गया तो वो 2 स्वर्गदूत क्या करने आए थे तेरे पास? क्या मरने के बाद वो तेरी बॉडी को गार्ड कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे परमेश्वर? अगर एक ह्यूमन सेंस से देखा जाए तो जब एक बंदा मर रहा है तो उसको हेल्पर की ज्यादा जरूरत है, जब वो मर चुका है तब हेल्पर की जरूरत है उसे?
जब मर रहा है, अभी उसमें जान है, कोई उसको बचा सकता है, 2 स्वर्गदूत मरने के बाद आ रहे हैं, तो मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु इसका कोई लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों परमेश्वर, क्यों 2 स्वर्गदूत उसके आजू बाजू खड़े हैं, तो कुछ तो बता परमेश्वर। मैंने बाइबल खोली, सीधा मेरा ध्यान गया निर्गमन की किताब में, जहां पे वाचा का संदूक रखा गया था। आपको पता है वाचा के संदूक के ऊपर क्या था? 2 स्वर्गदूत, एक इधर एक इधर। वाचा के संदूक के ऊपर क्या छिड़का जाता था? निर्दोष मेमने का लहू। कौन छिड़कता था? महायाजक, साल में एक बार जाके। यहां पर भी तो सेम चीज हो रही है। एक वैसा ही ताबूत सा पड़ा है, कुछ लकड़ी का या कुछ पत्थर का बना के रखा हुआ है, जिसके ऊपर यीशु को लिटाया हुआ है, जो हमने देखा है। ठीक है, पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखो, यीशु में देखो, जो हमने देखा है, एक तखत सा है, उसके ऊपर यीशु को लिटाया गया है। जब यीशु को लिटाया गया था तो पता है क्या हुआ था? जितना भी उसका लहू बह गया था या जो उसकी बॉडी के ऊपर लगा था, उसको साफ नहीं किया गया था। एज इट इज उसको लपेटा गया और वहां पे उसको रख दिया गया। जब 2 स्वर्गदूत एक इधर एक उधर वहां पे खड़े थे, तो वो क्या कर रहे थे? पुराने नियम में देखा जाए तो महायाजक एक बार जाता था, हमारे पापों के अटोनमेंट के लिए उस निर्दोष के लहू को छिड़कता था और कहता था हमारे पापों के ऊपर एक पर्दा डल गया है, हमारे पाप ढक गए हैं वहीं के वहीं, लेकिन किसी को दिख नहीं रहे हैं। जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, अपने लहू को बहा दिया, जब वो उस तख्त पे लेटा हुआ था, जब वो उस तख्ती के ऊपर लेट के उस जगह पे मर चुका था, उसका लहू को जब लिपटा गया था, तो जो 2 स्वर्गदूत थे वो इस बात को दिखा रहे थे कि जो पुराने नियम की वाचा थी, मैंने उसको नए नियम में आके पूरा कर दिया है। जो वहां पे तुम करते थे, यहां पर भी तुम वही कर रहे हो। नोइंगली अननोइंगली करना किसको चाहिए था? महायाजक को। लेकिन एक हफ्ते पहले हमने सीखा कि महायाजक का ही एक जन था जो उसको पकड़वाने के लिए जा रहा था। महायाजक का ही एक जन था जिसने उसके कान को काट दिया था। महायाजक का एक जन था जो महायाजक को रिप्रेजेंट कर रहा था और यीशु को पकड़वाने के लिए चल गया था। अगर कोई महायाजक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई महायाजक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर कुछ भी खोट नहीं दिखना चाहिए। अंदर हो ना हो हम नहीं जानते, लेकिन बाहर से नहीं दिखना चाहिए। सदूकी फरीसी यही करते थे कि बाहर से बिल्कुल अच्छे दिखते थे, अंदर कितने ही मन में क्याले रख ले, अंदर कितने ही मन को कुछ कर ले, बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जब उस पतरस ने उसके कान को काटा था, उसके अंदर एक डिसेबिलिटी आ गई थी। मलकुस नाम का जो व्यक्ति था, उसके अंदर डिसेबिलिटी आ गई थी। क्या? कि उसका कान नहीं है। लेकिन हाई प्रीस्ट के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यीशु ने उसके कान को लिया, वापस जोड़ा और बोला जा। उसको डांटा भी नहीं। जो काम किसको करना चाहिए था? महायाजक को। कितनी अचंभे की बात है कि प्रभु ने एक प्लान बनाया था, उस प्लान को पहले ही मूसा के ऊपर दर्शा दिया था कि महायाजक क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। महायाजक क्या करेगा? मेमने के लहू को लेके जाएगा। महायाजक क्या करेगा? उसके लहू का छिड़काव करेगा, और छिड़काव करने के बाद क्या होगा? तुम्हारे पाप क्षमा ढप जाएंगे, क्षमा नहीं होंगे, ढप जाएंगे। यहां पर भी तो महायाजक ही कर रहा था। यहां पर भी तो महायाजक ने ही मलकुस को भेजा था कि तू जा उसको पकड़ के लेकर आ। यहां पर भी तो महायाजक नहीं बोला कि उसको पकड़ो, उसको मारो। वहां पर भी महायाजक कर रहा था, और यहां पर भी कौन करवा रहा है? महायाजक ही करवा रहा है। वहां पर भी राजा को इतना हुक्म नहीं था कि राजा जाके उसके अंदर उस छिड़काव को कर सके, केवल महायाजक ही कर सकता है। और यहां पर भी महायाजक ने ही आज्ञा दी थी कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। किसको पकड़ के लाओ? एक निर्दोष मेमने को। वहां पे निर्दोष मेमना कैसा होना चाहिए? विलिंगली, अपनी मन से अपने आप को दान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। विलिंगली अपने आप को देना चाहिए कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूं। यहां पर भी यीशु तैयार था कि मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए अपनी जान को देने के लिए। वहां पे महायाजक ने बोला जाओ उस मेमने को पकड़ के लेकर आओ जिसको बलिदान देना है। यहां मलकुस को भेजा गया महायाजक के द्वारा कि जा उस यीशु को पकड़ के लेकर आ, क्योंकि हमें उसको क्रूस के ऊपर लेके जाना बहुत जरूरी है। जब यहां पे वो लेने गया, तो वो जो मेमना था वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे चलता गया।
उस मेमने को पता था कि स्टार्टिंग से ही मेरी परवरिश ऐसे हुई है कि मुझे एक दिन अपनी जान को देना है। क्योंकि जो मेमना जान को देने वाला होता था उसको और मेमनों के साथ नहीं रखा जाता था, उसके लिए एक अलग से चरनी होती थी, उसके खाना अलग होता था, उसकी परवरिश अलग होती थी, उसको सिखाया जाता था, उसमें उसको बार बार चेक किया जाता था, उसके खुर पूरे हैं, उसको चेक किया जाता है, उसके ऊपर कोई निशान तो नहीं है, उसकी आंखें ठीक हैं, उसके पैर ठीक है, उसकी पूंछ ठीक है, उसके बाल ठीक से आ रहे हैं, सब कुछ चेक किया जाता था कि कुछ भी खोट तो नहीं है उसके अंदर। और जब उसको पता होता था कि मैं वो मेमना हूँ जिसको अपनी जान को देना है दूसरों के पापों को ढकने के लिए, वो अपने आप सर झुकाता हुआ चलता जाता था महायाजक के साथ। यहाँ पे यीशु भी तो वही कर रहा था। जब उसे पकड़ने के लिए आए तो यीशु ने नहीं बोला मुझे मत पकड़ो। जब उसको पकड़ने के लिए आए यीशु ने उनको मारा नहीं, उनको पीटा नहीं, यीशु खुद सर झुका के उनके पीछे पीछे आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अब वो समय आ गया है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जिसके लिए मुझे तैयारी की गई है, जिसके लिए मैं तैयार हुआ हूं, अब वो समय आ गया है। वहां पर महायाजक भेज रहा था उसे लेकर आओ, यहाँ पे मलकुस उसे लेके जा रहा है वहां पे। जब उसके लहू को, जब उसको मेमने को काटा जाता था तो उसके लहू को इकट्ठा किया जाता था और महायाजक जाता था उसके लहू का छिड़काव करता था। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुई है। मलकुस उसको लेके आ रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसके अंदर से लहू को बहाया जा रहा है, सब कुछ उसका निकल गया है। और किस चीज़ के लिए हुआ ये? मैं समझता हूँ हम हर बार यहूदा इस्करियोती को दोष देते हैं कि तूने उसे पकड़वाया है, तूने उसे पकड़वाया है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि यीशु के क्रूस तक जाने तक में उस यहूदा इस्करियोती का बहुत बड़ा हाथ था। हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि प्रभु इस व्यक्ति के कारण मेरी ज़िंदगी में श्राप आया, इस व्यक्ति के कारण मैं कुढ़ता रहा, इस व्यक्ति के कारण मेरे साथ ये हुआ, इस व्यक्ति की वजह से मेरे साथ ये हुआ। लेकिन आपको ऊंचा उठाने के लिए उसी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि अगर वो वैसा ना करता तो तू प्रार्थना ना करता, अगर तू ऐसा वो उस तरीके से तुझसे बात ना करता तो तू प्रभु के पास ना आता, अगर वो तेरे दिल को ना दुखाता तो तू कभी प्रभु को अपने मन का हाल नहीं सुना पाता, अगर वो तुझे दुख ना देता तो तू कभी प्रभु से उस सुख को नहीं पा सकता था। और हम हमेशा इस बात को कुढ़ते रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यीशु ने कभी यहूदा इस्करियोती को इस बात के लिए ताना नहीं मारा, यीशु ने उसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि यीशु जानता था कि मेरे क्रूस पे जाने के लिए किसी को तो ऐसा करना पड़ेगा कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। खुद तो जाके यीशु मसीह नहीं बोल सकता था मुझे क्रूस पे चढ़ा दो, उसको पता था हालांकि कि क्रूस पे चढ़ना है, लेकिन वहां जाके बोल नहीं सकता मुझे क्रूस पे चढ़ा दो। हर चीज के पीछे एक रीजन है, एक मैप है, एक ब्लूप्रिंट है। जो ब्लूप्रिंट मूसा को दिया था यीशु मसीह ने उसे आके पूरा कर दिया। जब इस बात को मैं पढ़ रहा था, दोनों तरफ एक एक स्वर्गदूत खड़े हैं, मतलब वो आर्कएंजल खड़े हैं, वो क्या कहते हैं मिलाप के तंबू के उसमें, और बीच में जो है बीच में जो है वो वाचा का संदूक, वाचा का संदूक पड़ा है, वाचा के संदूक के ऊपर उस लहू को छिड़का जा रहा है। यीशु ने अपने लहू को वहां पे छिड़क के हमारे पापों को साफ कर दिया, हटाया नहीं, बिल्कुल साफ कर दिया। अब बाहर जो पत्थर पड़ा था वो कैसे हट गया? बाहर जो पत्थर पड़ा था वो कैसे हट गया? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था मेरे दिमाग में आया कि वो पत्थर क्या दर्शा रहा है। जब हम पवित्र मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां दो पर्दे थे। पहला पर्दा पवित्र स्थान में जाने के लिए, वहां पे याजक जा सकता है, महायाजक जा सकता है। लेकिन अंदर जब जाएंगे तो और मोटा पर्दा है, वो बहुत मोटा पर्दा है, वो आसानी से हिलने वाला भी नहीं है, और इतना उसका भार है कि एक व्यक्ति उसको इतना उठा के इतना भी नहीं कर सकता। बहुत हल्का सा खुलेगा और उसके अंदर से आपको एंटर करना पड़ेगा। जब मैं उसको देख रहा था एक इमेजिनेशन में कि ये ऐसा जो पत्थर है वो क्या है, वाचा का संदूक कहाँ पड़ा था? अति पवित्र स्थान में। वहां केवल और केवल महायाजक ही
जा सकता था। ये पत्थर जो पड़ा है ये किसी के बस की बात नहीं थी अकेले बंदे के हाथ के हिलाना, कि इसको अकेला बंदा हिला सके। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहला काम, ये पत्थर अपने आप हट गया। जब वहां पे यीशु ने अपनी जान को दी तो वहां पर भी एक काम हुआ था 3 दिन पहले, कि जो मंदिर का पर्दा था वो बीच में से फट गया था। इट मीन्स कि हमारे पास अब ये एक्सेस है कि हम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हैं। अभी तक जो सदूकियों ने, फरीसियों ने, महायाजकों ने जो पर्दा लगा के रखा हुआ था कि हम प्रभु से नहीं मिल सकते हैं, अगर हमें प्रभु से मिलना है तो याजकों के थ्रू होके जाना पड़ेगा, अब वही पर्दा प्रभु ने ऊपर से फाड़ दिया है। वो पर्दा इतना भारी था कि उसको फाड़ना नामुमकिन था। अगर आग भी लगती थी तो 10-10 दिन तक वो पर्दा जलता रहता था, इतना हैवी पर्दा था वो, और उसको फाड़ना असंभव, काटना असंभव। लेकिन वो कहां से फटा? ऊपर से। मैं प्रभु से पूछ रहा, मैंने कहा प्रभु ऊपर से फटने का मतलब क्या मतलब है प्रभु? ऊपर क्या दिखाता है? हेवन। जब हेवन खुद चाहता है कि तेरे और मेरे बीच में कोई बैरियर ना हो, तो मैं, सदूकी, फारूसी कौन होते हैं प्रभु के और आपके बीच में एक पर्दा को लाने वाले? जब यीशु मसीह मर गया तो क्या हुआ? वहां पे पर्दा हट गया था वहां पे, और सॉरी वो जो पत्थर है वो हट गया था ऑटोमेटिकली। मतलब जो अटोनमेंट के लिए एक महायाजक को बार बार जाना पड़ता था, यीशु मसीह ने उस अटोनमेंट को पूरा किया और उस पर्दे को बीच में से फाड़ दिया, उस पत्थर को आगे से हटा दिया, ताकि अब मैं भी तुम्हारे पास आ सकता हूं। पहले क्या हुआ था? वाचा का संदूक वहीं पड़ा हुआ था, पर्दा फट गया था कि लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी भी एक बैरियर था, परमेश्वर बाहर नहीं आया अभी तक। लोग देख रहे थे कि वाचा का संदूक ऐसा दिखता है, पवित्र स्थान में ये हो सकता है, अब हम पवित्र स्थान में जा सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। लेकिन क्या पवित्र स्थान उठ के बाहर आया था अभी तक? गुड फ्राइडे पे पवित्र स्थान बाहर नहीं आया था, पर्दा फट गया था, लोग देख सकते हैं। लेकिन ईस्टर वाले दिन वो पूरा हुआ। कैसे होके? जब वो जो पत्थर था वो रोल होके हट गया। अब कहा गया कि यीशु मसीह खुद बाहर आ गया है, मौत को जीवित करके, मौत के ऊपर जीवन को लेके, मौत के ऊपर अपने अधिकार को लेके। मतलब गुड फ्राइडे पे हम उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन ईस्टर पे वो खुद हमारी तरफ चल के आया है, इसलिए उसे कहते हैं रिजरेक्शन डे। आपका रिजरेक्शन तब नहीं है कि जब आप उसके पास जा रहे हो, आपका रिजरेक्शन तब है जब वो आपके पास आ रहा है। बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि आप उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे प्रार्थना करना है, मुझे ये करना है प्रभु तेरे लिए, वो करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो और आप छटपटा रहे हो, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं चाह रहा हूँ ऐसा, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं ये करना, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब प्रभु आपके साथ मिलके प्रभु कहे कि मैं ये करना चाहता हूं तेरी जिंदगी में से। रिजरेक्शन डे वाले दिन वही हुआ है। रिश्ता कौन बनाना चाहता था हमसे? अदन की वाटिका में कौन चाहता था कि मैं आदम से बात करूं? अदन की वाटिका में कौन चाहता था कि मैं उसके साथ बैठूं? अदन की वाटिका में कौन चाहता था कि मैं अपने दिल को खोल के रखूं? अदन की वाटिका में कौन चाहता था कि मैं इसके साथ फेलोशिप करूं? आदम नहीं था, वो परमेश्वर स्वयं था। लेकिन एक लंबा समय लग गया, क्या करने के लिए? उसी बात को साबित करने के लिए। अदन में वो आया था, उसने आदम से बोला था आदम तू कहां है? आदम कह रहा मैं छिप गया परमेश्वर। पुनरुत्थान के दिन वो बाहर आया और अब पूछ नहीं रहा तू कहां है, वो अपने चेलों के बीच में बैठा हुआ है और कह रहा है मैं यहां हूं, अब तुम आके मुझसे मिलो। अभी तक हम कह रहे थे हम कैसे मिले तुझसे प्रभु, आज प्रभु कह रहा है कि मैं यहां पर हूं, आओ मेरे पास मुझसे मिलो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में डेरा कर चुका हूं, मैं तुम्हारे बीच में आ चुका हूं। रिजरेक्शन ये नहीं है कि आप बार बार उसके पास जाए, आपने विश्वास किया, आपने ये किया, आपने वो किया। रिजरेक्शन वो है कि उसने आपके लिए जो किया है, ये मैटर करता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा और इसका इस सेशन को ख़त्म करूंगा। रिजरेक्शन डे वाले दिन एक पास्टर अपनी कलीसिया से निकला, अच्छा खासा वेल टू डू पास्टर था, अपनी कलीसिया से निकला और प्रभु ने बोला कि मैं तुझे एक गाड़ी से ब्लेस करने जा रहा हूँ। बहुत खुश,
वो अपनी कॉन्ग्रीगेशन को देख रहा है कि किसी का तो फ़ोन आएगा, किसी का तो कुछ आएगा, क्योंकि प्रभु तू बोल रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुझे एक गाड़ी से ब्लेस करने जा रहा हूँ। लेकिन जब उस पास्टर ने अपने बैंक बैलेंस को देखा तो वो इतना भी बैंक बैलेंस नहीं था कि वो लोन करा सके, इतना बैंक बैलेंस भी नहीं था कि वो ईएमआई स्टार्ट करा सके, डाउन पेमेंट दे सके। और प्रभु उसे बोल रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने फ़ोन को देखता रहा कि पहले तो प्रार्थना के लिए तो कॉल आ जाते थे, अब पिछले 4 दिन से जब से प्रभु तूने बोला है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, प्रार्थना तक के लिए कॉल नहीं आ रहे हैं। ये कैसी ब्लेसिंग है परमेश्वर। लेकिन उसको विश्वास था कि प्रभु ने कुछ बोला है तो होगा। 4 दिन बाद परमेश्वर ने बोला कि उस शोरूम में जा, मैं तेरे लिए इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। और वो प्रभु से बोलने लगा, प्रभु मेरे बैंक बैलेंस में तो कुछ नहीं है, मैं सामने से बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छा फ़ोन है, अच्छी बाइक है मेरे पास, मैं जाऊँगा बेशक से बात करूँगा, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो सब मुझे मारेंगे परमेश्वर कि जब तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्यों गाड़ी लेने आया है। ये उस शोरूम में गया, प्रभु ने उसे बोला कि तू गाड़ी पसंद करना शुरू कर। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ये ऐसे बात कर रहा है पास्टर उन लोगों से जैसे कि अभी पूरी कैश में पेमेंट दे के जाएगा। और लोग भी इसको एंटरटेन कर रहे हैं कि सर आप ये गाड़ी देखिए, इसमें ये टॉप मॉडल है इसका। जब उसको गाड़ियाँ दिखा रहे हैं तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे टॉप मॉडल देखना है, मुझे अच्छी वाली गाड़ी देखनी है जिसमें सब कुछ होता है। तो लोग और हो गए कि आज तो मोटा बकरा फंसा है, आज जितना इससे खींच सकते हो खींच लेंगे। लोग दिखा रहे हैं उसके सेल्समैन, सर इसका टॉप मॉडल ये वाला आया है, उसका टॉप मॉडल ये आया है, आप छोटी गाड़ी मत लीजिए, आप बड़ी गाड़ी देखिए, आप सेडान देखिए, आप क्रूजर देखिए, आप ये देखिए। सब उसको एंटरटेन कर रहे हैं और ये पास्टर बहुत खुशी से देख रहा है, हाँ इसमें ये है इसमें वो है। तो कह रहे कब आपकी टेस्ट ड्राइव बुक करें, कह रहे पहले मैं सेलेक्ट करूं फिर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर पास्टर को डर लग रहा है कि अगर मैंने बोला मैं बिना बुकिंग कराए यहाँ से चला गया तो ये पक्का मेरे पे केस कर देंगे कि देख तो ऐसे रहे कि सारा पेमेंट कैश में करेगा और इसके बैंक में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये प्रभु से बोलने लगा, प्रभु बचा ले क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी पिटाई होने वाली है यहाँ पे। एक गाड़ी इसको पसंद आई, इसने प्रभु को बोला प्रभु ये गाड़ी पसंद है। तो बोला ठीक है। ये वहाँ पे गया, बात करी, पूरी चीज़ समझ रहा है कैसे कैसे कितनी कितनी पेमेंट जाएगी, कैसे कैसे पेमेंट जाएगी, अगर कैश में करते हैं तो कैसे पेमेंट करनी है, उस पर क्या बेनिफिट मिलेंगे, इस पर क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी बातें समझ रहा है। और लोग इसके लिए चाय लेकर आ रहे हैं, सैंडविच लेकर आ रहे हैं, इसकी बीवी को पूछ रहे हैं, इसके बच्चों को खिला रहे हैं कि मोटा बकरा फंस गया है। सब अच्छे से बात कर रहे हैं और ये भी लगा पड़ा है, लेकिन अंदर से डर है, प्रभु प्रभु देख आगे के प्रोसेस पे पहुंच गया हूँ, पैसे नहीं है, अब बस एक स्टेप रह गया है पैसे देने से और गाड़ी मेरी है। इसने जो गाड़ी पसंद करी थी इसको बहुत पसंद आई, इसकी बीवी को बहुत पसंद आई। इसने बोला प्रभु मुझे ये गाड़ी चाहिए। एक बंदा एंटर हुआ, उसने बोला कि मुझे भी यही वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन स्टाफ कह रहा है कि सर सॉरी, ये इस टाइम करंटली सिर्फ यही मॉडल अवेलेबल है, अगला मॉडल 10 दिन के बाद में आएगा, तो आप प्लीज़ 10 दिन का वेट कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी हम इनको सेल कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं। पास्टर की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बात चल रही है, सामने से लोग कह रहे हैं सेल कर चुके हैं, ये इसकी और ऐसे ऐसे हो रही है कि प्रभु सेल भी कर दी इन्होंने, तो बोल दिया सेल कर दी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अगर अब मैंने मना किया तो प्रभु पक्का केस हो जाएगा कि जो सामने लेने आया था तेरे चक्कर में हमने उसको नहीं दी और अब तू भी नहीं ले रहा है। ये और डर के पूछ रहा है, कह रहे नहीं नहीं मैं ये गाड़ी पसंद कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। जो सामने से बंदा आया था उसने बोला कि आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, मैं आज ही इस गाड़ी की पूरी पेमेंट करूँगा, आज ही लेके जाऊँगा, अगर आपको कुछ ऊपर नीचे पैसे चाहिए आप बताओ मैं आपको दे देता हूँ। पास्टर के मन में एक बार लालच आया कि कुछ पैसे तो मिल रहे, दूसरी गाड़ी पे डाउन पेमेंट करा लूँगा, कुछ तो होगा। लेकिन कह रहा है ब्रदर सॉरी मेरे को ये पसंद आ चुकी है, मैं इसको ले चुका हूँ। और स्टाफ भी सब बोल रहा है कि ये गाड़ी ये पास्टर ले चुके हैं, आप प्लीज़ उनको परेशान मत कीजिए, इससे अच्छी गाड़ी पड़ी आप ले लीजिए। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी बीवी को यही कलर यही गाड़ी पसंद है और आज उसका बर्थडे मुझे उसको देनी है, आप बोलो तो मैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के इस गाड़ी को आज ही उठवाऊंगा, लेकिन मुझे ये गाड़ी आज ही चाहिए। अब सारा स्टाफ कह रहा है कि ये गाड़ी सोल्ड आउट है, हम नहीं दे सकते, ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। वो व्यक्ति पास्टर को साइड में लेके गया, बोला सर आपको इस शोरूम में से जो भी गाड़ी पसंद आ रही है
आप उस पर हाथ रखिए, चाहे महंगी चाहे सस्ती, मैं पूरी पेमेंट करूंगा, लेकिन प्लीज मेरे लिए गाड़ी छोड़ दीजिए। वादा किसने किया था? परमेश्वर ने। क्या बोला था? कि मैं तुझे आज एक गाड़ी देने जा रहा हूं। पास्टर का विश्वास कहां था? प्रभु बैलेंस तो है नहीं, लेकिन इस बात का विश्वास है कि अगर तूने बोला तो कुछ होके रहेगा। परमेश्वर, सारी परिस्थितियां खिलाफ जा रही हैं, बैंक में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, सब स्टाफ ने बोल दिया बिक गई गाड़ी। जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसके नाम पे ऑलरेडी हेवन ने जब गाड़ी कर दी थी, तो किसकी क्या मजाल कि उस गाड़ी को उससे छीन सके। और उस पास्टर ने उससे बड़ी गाड़ी निकाली और अपनी कलीसिया में आके एक गवाही दी कि प्रभु ने मुझे बोला था कि मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूँ। मैं सब कुछ देख कर आया, मेरी लुक झुप हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो बिल्कुल डरे में बैठा था कि अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे मारेंगे, लेकिन प्रभु ने उसी समय हेवन से किसी को भेजा। मैं ये नहीं समझता कि कोई व्यक्ति वहां पर आया, मैं इस बात को समझता हूं कि स्वर्ग से परमेश्वर ने किसी को भेजा है उसको गाड़ी दिलाने के लिए। जब आप इस बात का विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपके लिए कुछ बोला है, तो इस बात को मैटर नहीं करता कि हालात कितने विपरीत देख रहे हैं, पर जब हेवन आपके लिए कुछ बोल चुका है तो उसका पूरा होना निश्चय है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस रिजरेक्शन डे में मेरे परमेश्वर पिता तो हमारी मदद करे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि खुदावन हम एक सच्चे रिजरेक्शन डे को मना सकें। खुदावन तेरी बातों को सुन के, तेरी बातों को मान के मेरे परमेश्वर पिता एक सच्चे पास ओवर को मना सके मेरे परमेश्वर पिता, जिसमें हमें और आगे बढ़ना है मेरे परमेश्वर। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तुझे स्वागत करते हैं अपनी ज़िंदगी में मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आप आइए मेरे परमेश्वर, इस जगह पे अपने कब्जे को लीजिए। पवित्र आत्मा आप आइए मेरे परमेश्वर पिता, हमें अपने लायक बनाइए खुदावन। हम आपको स्वागत करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मैं तुझे स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज हमने जो भी सीखा है खुदा, हम इस बात का विश्वास करते हैं खुदा कि जब हेवन हमारे लिए कुछ बोल चुका है मेरे परमेश्वर पिता, जब तू अपने स्वर्ग से हमारे लिए कुछ बोल चुका है खुदा, तो चाहे कोई भी हो उसे उस बात को सुनना पड़ेगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि जब तू बोलता है तो हर एक को सुनना पड़ता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, हमारे लिए आज तू बोले, तू बात करे मेरे परमेश्वर पिता। जब हम वापस मिले तो बड़ी गवाहियों के साथ मिलने पाए खुदावन। प्रभु आज किसको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड आई नो दिस इज़ नॉट माई बेस्ट लॉर्ड, बट स्टिल तूने मदद किया, तो इस जगह पे उतर के आया हमारे बुलाने पे, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तुझे आदर देता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ खुदावन, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए आखिरी प्रार्थना एक साथ करेंगे। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, उनके मिलने जुलने वालों के साथ और उनके घर आने वालों के साथ, यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा तक होती रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।